इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट में आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आई है। नहीं तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Wasif Haider and I'm going to be your instructor for today's lecture. In today's lecture, we will discuss about physics. So, without any further discussion, let's get started. Word physics, the definition is it is a branch of science in which we study about the interaction between matter and energy. ये physics साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो वर्ड मैटर, कोई भी चीज़ जिसका कुछ वजन हो, हैविंग सम मास और occupies some space. Anything which occupies some space and has some mass is called matter. ये इसे हम मैटर कहते हैं। और एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कह रहे होते हैं। जब मैटर और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसे समझिए कि फिजिक्स वजूद में आ जाती है। फिजिक्स की 9 ब्रांचेज हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सो ऑन। बट हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो कि है काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ड है काइनेमैटिक्स। इट इज अ ग्रीक वर्ड। अच्छा, ये जिस वर्ड से ड्राइव हुआ है वो है काइनेमा, विच मीन्स मोशन, जिसका मतलब होता है मोशन। अच्छा, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स, जो कि क्या करते हैं, जो मूव करते हैं या जिनमें मोशन होती है, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स के रेफरेंस के बगैर। तो हम वो सारी चीज़ें किसमें पढ़ रहे होते हैं, काइनेमैटिक्स में, जो कि ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोशन को। व्हाट इज मोशन? सिंपल स्पीकिंग, इफ अ बॉडी is changing its position with respect to its surrounding, then we say that the body is said to be in the state of motion. अगर कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ अपनी जगह तब्दील कर रही है अपनी सराउंडिंग के मुताबिक, तो हम कहते हैं वो बॉडी किसमें, मोशन में मूव कर रही है, मूवमेंट है। अच्छा, इसके बाद है रेस्ट। इसके बाद हम इसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि मोशन एंड रेस्ट दोनों एक ही जैसे वर्ड है, एक ही साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सबसे पहले रेस्ट को भी देख लेते हैं। व्हाट इज रेस्ट, जो कि हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं कि भाई मैं रेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, रेस्ट है क्या चीज़? If a body is not changing its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in the state of rest. अगर कोई भी बॉडी अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, रुकी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, तो इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ। ये हो गया रेस्ट। और मोशन क्या है? If a body is changing its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in the state of motion. अच्छा, फिर हम डिस्कस करेंगे मोशन की टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट टाइप इज लीनियर मोशन। यहाँ वर्ड आपके सामने, ये लीनियर मोशन, चैप्टर का नाम ही है लीनियर मोशन। अच्छा, लीनियर मोशन समटाइम इज आल्सो कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल मोशन और वन डायरेक्शनल मोशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। क्योंकि उसकी मोशन बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम उसे कहेंगे लीनियर। वर्ड लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट होता है। इस वर्ड लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, सीधा। इफ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन और रोड, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन या रोड पे मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी, उस बॉडी की जो मोशन है वो है लीनियर मोशन। अच्छा, ये लीनियर मोशन या वन डायरेक्शन मोशन या यूनिडायरेक्शनल मोशन, ये कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद जो टाइप आएगी वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से ही जाहिर हो रहा है, वर्ड सर्कल आ रहा है।
तो इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम कहते हैं कि वो बॉडी की कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। फिर सर्कुलर मोशन की कैटेगरी है, सबसे पहली कैटेगरी सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, अच्छा ये किस तरह की मोशन होती है? इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल देन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपने सर्कमफेरेंस पे मूव कर रही है, जैसे कि जमीन, सूरज के गिर्द जमीन मूव कर रही है, तो जो जमीन की जो अर्थ की मूवमेंट है या मोशन है उस वो किस टाइप की है? सर्कुलेटरी मोशन है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? मोशन ऑफ अर्थ, या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन भी क्या है? सर्कुलेटरी मोशन। सही है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस, इसकी ये पहली टाइप हो गई सर्कुलेटरी मोशन। दूसरी टाइप है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक और मेरे जहन में आ रही है, वो है रोटेटरी मोशन, जो कि इसी की कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है। तो ये ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, रोटेटरी मोशन। अच्छा, ये किस तरह की मोशन होती है? If a body is moving on the circumference of a circle around एक fixed point के गिर्द, if a body is moving on the circumference of a circle about a fixed point, जिसे हम एक्सिस कह रहे होते हैं, then the motion of a body is called rotatory motion। circumference ये होता है, तो ये फॉर एग्जांपल, ये आपको पता है कि ये फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है और इस पॉइंट के गिर्द मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, तो अभी इसका सर्कमफेरेंस हो गया। या फॉर एग्जांपल आपने धागे के आगे, उसके आगे पत्थर बांधे और उसको वो घुमाए, तो वो उसकी क्या हो गया? ये सर्कमफेरेंस। अच्छा, सर्कमफेरेंस मैथ की टर्म में मैं नहीं बता रहा आपको, ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैथ में तो 2 पाई r वो होता है सर्कमफेरेंस। रोटेटरी मोशन पे आते हैं कि इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि मोशन ऑफ फैन, पंखे की मोशन, पंखा एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। तो जो मोशन, पंखे की जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है? रोटेटरी मोशन होती है। अच्छा, ये पहली हो गई लीनियर मोशन, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करे तो उसे हम कहते हैं कि भाई इसकी मोशन क्या है? लीनियर मोशन। दूसरी है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कल पे मूव कर रही है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फिर उसकी कैटेगरी है सर्कुलेटरी मोशन। अगर सर्कमफेरेंस पे मूव करे जैसे कि अर्थ या फिर इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी कैटेगरी आएगी सर्कुलेटरी मोशन में। फिर उसके बाद आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है? ये वो मोशन है जो सर्कल के गिर्द, सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस पे मूव करे, लेकिन फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे। जैसे कि पंखा एक फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है, तो वो क्या होगी? रोटेटरी मोशन होगी। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ जो मोशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, अच्छा वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल है सीसॉ की एग्जांपल, सीसॉ की एग्जांपल है वो वाइब्रेटरी मोशन, यानी टू एंड फ्रो या वाइब्रेशन, यानी अप एंड डाउन मोशन। अप एंड डाउन मोशन को हम उसको क्या कह रहे थे कि वाइब्रेटरी मोशन है। जब फिर से डेफिनेशन सुन लें कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, सॉरी, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ये डिस्कशन हो गई हमारी मोशन और रेस्ट के बारे में, मोशन की टाइप्स, और फिर रेस्ट के बारे में, अगर कोई भी बॉडी जगह चेंज नहीं कर रही तो वो किस में होती है? रेस्ट में होती है। इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट में आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आई है। नहीं तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।